शक्तनाम ग्रंथ भक्ति हेतु ब्राह्मण सो जो ब्रह्म चिन्हे करे भक्ति लवली कह दरिया सुई बाची है पंडित परम यधि। इस साखी में सतगुरु कहते हैं कि ब्राह्मण वही है जो हर एक आत्मा को अपने जैसा समझता है और परमात्मा का ज्ञान रखता है और उनका भक्ति लीन होकर के करता है, भक्ति में लव लगाता है। दरिया साहब कहते हैं कि वही बचेगा जो ज्ञानी अपने अभिमान ममता को त्याग करके परम अधीन बन जाएगा, वही काल से बचेगा। सर्वमाश खातय ज्ञानी करही डिम्भय चार बखानी घात में नवही शोभग ध्यानी रहे विषय रसलीन सो प्राण। सर्वमास मछली को कहते हैं। मछली जो खा लिया तो सब चीज़ का मांस खा लिया, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि नदी में मछली रहती है तो उसमें हर जानवर डूबकर मरते हैं, फेंक दिया जाता है और सबका मांस खाती है। तो यह ज्ञानी बन करके ज्ञान उनके अंदर ज्ञान है नहीं, ज्ञान के अंधा है और मछली खाता है तो सभी जानवरों का भक्षण कर लिया और नाना प्रकार का पाखंड दिखाते हैं और आचार व्यवहार समाज में दिखाते हैं और दूसरों को उपदेश करते हैं। जैसे बकुला एक पैर पर खड़ा हो करके और टकटकी लगाता है, एक टक ध्यान पानी में अपना लगाए रहता है, ज्यों मछली निकली टप से लील जाता है। वैसे ही ये समाज में जहाँ आदमी का भीड़ लगा रहता है, एक तरफ बैठते हैं और ध्यान करते हैं और सूरत कहाँ रहती है कि घात में घात लगा कर बैठे हैं कि कब किसका किस तरह से धन मिले, और झुकते वहाँ है जहाँ पर पैसे वाला लोग रहते हैं, केवल दाव में हमेशा अवसर खोजते रहते हैं कि कहाँ से जहाँ संपत्ति देखते हैं वहाँ अधीन बन जाते हैं। तो वे कहते हैं कि घात में न वहीं सो बकु ध्यानी, बकुलिया ध्यान जैसा ध्यान करने वाले घात में दाव लगाए बैठे रहते हैं, घात देखते हैं वहाँ झुक जाते हैं और विषय के स्वाद में, विषय का रस लेने में वो लीन रहते हैं। खाही विषय रस करही बखानी अंतहु बूढ़ी मरे बिनु पानी दया नहीं दिल करही विवेक ज्ञान निषेध नहीं चित पेख। अब कहते हैं इंद्रियों के स्वाद लोग लेते हैं, विषय का सेवन करते हैं और उसी का प्रशंसा करते हैं, अंत में बिना मुक्ति का मर जाते हैं, बंधन से रहित नहीं होते हैं, अंत में शरीर छूट जाता है। दिल में जीव के प्रति दया का भाव नहीं पैदा होता है, विवेक नहीं करता है कि आत्मा को कष्ट होता है तो मुझको कष्ट होगा। ज्ञान को अपन में धारण नहीं करते हैं, ज्ञान दृष्टि से नहीं देखते हैं और अज्ञानी अवस्था में सब कर्म कर देता है। नवगुण कांध तिलक अनुमान
पढ़े पोथे सब करही गुमान। यही विधि चलही बोलही बहुबानी। संत द्रोह निश दिन दिलयानी। ब्राह्मण का 9 गुण बताया गया है? 9 गुण क्या है कि ऋजु सतपसी संतुष्टा, क्षमाशीलो जितेंद्रिया, ज्ञानी दाता दयालुश्च, ब्राह्मणे 9 गुणा। बिल्कुल सीधा स्वभाव, कठिन परिश्रमी, और जो कुछ उसके अधिकार में है उसी में वो संतुष्ट रहता है। उसके अंदर दूसरे के को क्षमा करने का भाव होता है। वो कैसा हो लोग अपराधी रहते हैं वह क्षमा कर देता है। वह नम्र स्वभाव का होता है। इंद्रियों पर उसका अधिकार होता है। वह सब कुछ का जानने वाला होता है और उसके अंदर दाता का भाव होता है। उसके पास जो कुछ है किसी के मांगने पर वो दे देता है। और दयालु, यही ब्राह्मण के 9 गुण है। तो इस गुण को तो धारण नहीं करते हैं। वो जो कांध में जनेऊ है उसी को 9 गुण कहते हैं। 9 गुण का जनेऊ पहिरते हैं कि हम 9 गुणी हैं। तिलक लगाते हैं और माला फेरते हैं। नाना प्रकार का पोथियों का पाठ करते हैं और अभिमान में माते रहते हैं, अभिमान में रहते हैं, बहुत ज्ञानी हूँ। इसी तरह से संसार में विचरण करते हैं, बहुवाणी का प्रचार करते हैं और संतों से द्रोह करते हैं, उनसे जलन करते हैं, डाह रखते हैं। उनका हमेशा उनके दिल में संतों से द्रोह ही रहता है। संत द्रोह नहीं करिए पंडे, देखहु शब्द यमोर, कह दरिया दुर्मति तेजो, साहवय जरय डोर। अब सतगुरु उपदेश करते हैं कि अय पंडित, तुम लोग संतों से जलन मत रखो, संतों से द्रोह मत करो। संत के अनमोल वाणी पर विचार करो। दरिया साहब कहते हैं कि तुम अपने गंदे विचार को त्याग दो। वह साहब जो हैं एक रसी रहने वाले हैं, उनका शरीर कभी पतन नहीं होता। हजार लोक ले साहवयाये, अगम लीला गे हो भेदन पाए। आप ही उदित धरा है काला, आप ही पुरुष यवरी सब चेला। अजर कहते हैं कि जिस वस्तु में क्षय विकार नहीं होता है। पहला विकार है जन्म लेना, दूसरा विकार है जन्म लेकर बढ़ना, तीसरा विकार है बढ़कर एक सीमा तक रुक जाना, चौथा है आकृति बदलना, पांचवा है गलना, छठवां है विनाश। तो ये ऐसा क्षय विकार जिसके अंदर होता है वो अजर नहीं है। तब यहाँ कह रहे हैं कि अजर लोक ले साहब आए। वो साहब जो है पार ब्रह्म परमात्मा उस लोक से आए हैं जहाँ पर 6 प्रकार का विकार नहीं है। वहाँ न कोई जन्मता है, न बढ़ता है, न बढ़कर रुकता है, न आकृति बदलता है, न गलता है, न मृत्यु होता है। ऐसा वो लोक है, वहाँ से साहब आए और उनका लीला जो है
सबसे समझने से परे है। उनकी गति को कोई समझ नहीं सकता, कोई उनका भेद नहीं जान सकता है। वो जिस तरह से सूर्य उदय होता है तो उसका स्वरूप दिखाई देता है, उसी तरह से पूर्ण स्वरूप वाले हैं। उनकी सारी इंद्रियां है, हाथ है, पाँव है, आँख, नाक, पेट, पीठ सब कुछ है, लेकिन हाड़ मांस का नहीं है। उस स्वरूप से वो यहाँ आए। वह जो है सबका गुरु हैं और बाकी सब जितने हैं सब उनका शिष्य है। सबका गुरु, सबका सबसे बड़ा ज्ञानी है, उनके ज्ञान की सीमा नहीं है। संसार में जितना ज्ञान है सब सबका मूल वो है। आप ही प्रकट जग में चली आए, सकलो दुविधा दूरी बहाए। जिंदा रूप पुरुष पुराना, अजर लीला अर्ध निशाना। वही साहब जो हैं पूर्ण रूप से संसार में दर्शन दिए। दरिया साहब कह रहे हैं, और दर्शन जब हमको दिए तो सब कुछ हमको उन्होंने ज्ञान दिया, सबका बात बतलाए, सब भेद बताए। मेरी सारी संशय दूर हो गया। तो वह साहब जो हैं जिंदा रूप उनका कहा जाता है। जिंदा रूप वो है जो न साखी शब्द कहता है, न गीता पुराण पढ़ता है, न कागज कलम ले करके रचना करता है। वह निरंजन से हमेशा बात करता रहता है और उनका स्वरूप कभी विनाश नहीं होता है। यही जिंदा रूप है। पुराण पुरुष वह है, यानी उनसे पहले का कोई नहीं है। वह अनादि हैं, सर्वप्रथम पुरुष हैं, बाकी सबका आदि है, इसलिए उनको पुराण पुरुष कहा जाता है। और उनकी लीला एक रसी है, अपरिवर्तन है, और वह सूरत में उनका दर्शन होता है। यही उनका पहचान है, चिन्ह। सत बचन निश्चय निर्वाणा, श्री मुख बचन लेखा निज ज्ञान। सत कह बूझे कोई ज्ञानी, साहेब कह सत सही दानी। अब कहते हैं कि यह जो बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल प्रमाणित है, बिल्कुल सत्य है और निर्वाण शब्द है, इसमें कोई शंका नहीं है, मुक्त प्रदान करने वाला है। यह स्वयं साहब के मुख से यह बात निकला, मैं उसको लिखा, इस ज्ञान को ग्रंथ के रूप में परिणित किया। यह सत्य का कहा, कोई ज्ञानी इस बात को बूझेगा, समझेगा। सत्य का पहचान साहब ने बताया, उसको मैं ग्रंथ में लिखा। अगम लीला भेद निनारा, साहेब जाए यहाँ पगुढ़ा। शहर धर गंध थे परमाना, तहाँ शाह आय तुलाना। आगम लीला है साहब की, किसी के समझने बस का नहीं है। कोई पहुँच नहीं रख सकता कि उनकी लीला क्या है, चरित्र क्या है। उनका भेद अलग है, कोई समझ नहीं सकता, सबसे अलग है, सबके जानने बस का नहीं है। और वही साहब यहाँ आए, दर्शन दिए। आ करके उन्होंने धरकंधा में मुझको गद्दी पर बैठाए और दीक्षा दिए। आ करके साहब वहाँ
हमको दीक्षा दिए और गद्दी पर बैठाए, मेरी मुझको प्रतिष्ठा दिए।